वेलकम बैक डियर स्टूडेंट साइंस वाले चैनल। तो डियर बच्चों, पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे हमारे सर्कल चैप्टर के। उससे जो लाइन पास होती है उनके बारे में हमने सीखा। सेक्टर, सेकेंड और कॉर्ड के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक था। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो सीखने वाले हैं इसमें, वो सीखने वाले हैं थ्योरम 10.1। अब इस थ्योरम को समझाने से पहले पहले मुझे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करने हैं, जिनको सीख के आपको ये थ्योरम समझ आ जाएगा। मानिए कि मैंने यहाँ पे दो लाइन ले ली। यहाँ पे मैंने दो लाइन ले ली है। इस लाइन का नाम है ए बी, ये लाइन है सी डी। ठीक है। तो अब क्या होगा, आपको पूछेंगे कि भाई इन दोनों लाइन के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये बताओ। अच्छा, अब अगर मैं इस पॉइंट से मापूं और यहां चला जाऊं, तो भाई है तो ये भी तो डिस्टेंस, इन दोनों लाइन का डिस्टेंस क्या है। ये मैंने डिस्टेंस निकाला, मानिए मेरे पास आया 6 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही क्या होगा कि इसी लाइन में आपको बोले कि सबसे छोटा डिस्टेंस निकालो। सबसे छोटा तो हमें पता है भाई, यहां सीधी लाइन बना दूंगा मैं, तो ये तो सबसे छोटा डिस्टेंस तो यही होगा। अब यहां महत्वपूर्ण बात क्या आती है, हम जब भी दो लाइन के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो हमें ये याद रखना है कि ये जो लाइन बनेगी, जो इनका सबसे छोटा डिस्टेंस बता रही है, ये लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी 90 डिग्री बनाएगी। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, यानी बिल्कुल 90 डिग्री बना के दो लाइन को कट कर रहा होगा, वो ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दो लाइन के बीच में। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत जरूरी है समझना कि दो लाइन है, हमको पूछा इन दोनों लाइन में सबसे छोटा अंतर कितना है। तो हमें पता भी, ऐसे सीधी लाइन खींचोगे तो मुझे अंतर मिल जाएगी, ये भाई इतना इनके बीच में डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस, अब सीधी सी बात है, यहाँ बन रहा है 90-90 का एंगल। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। अब इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको सिखाना चाहता हूं ये थ्योरम 10.1। ध्यान से यहाँ पे देखो। अब मैं पूरा एनसीईआरटी बेस चलने वाला हूँ, जैसा आपके एनसीईआरटी में गिवन है वैसा ही हम यहाँ पे समझेंगे। पहले स्टेटमेंट देखते हैं। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान से समझते हैं। अब देखिए यहाँ टेंजेंट क्या है, एक्स वाई। यहाँ पे हमें गिवन क्या है, एक्स वाई इज द टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। ओ इसका सेंटर है, देखो यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स वाई इसका टेंजेंट है, और यहाँ पे पी इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पी यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अब ये जो ओपी है, ओपी क्या है, ओपी रेडियस है। ओपी क्या है, ओपी सर्कल का रेडियस है। हमें प्रूव ये करना है कि जो ये ओपी है और ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री बना रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ठीक है, कि जो टेंजेंट अगर हम किसी पॉइंट पे बनाते हैं, तो उस पॉइंट से हम रेडियस खींचेंगे, तो वो रेडियस और ये टेंजेंट, देखो रेडियस ऐसे है, टेंजेंट ऐसे है, बन रहा है 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना है कि जो एक्स वाई है वो परपेंडिकुलर है ओपी के। ठीक है, चलो भाई अभी प्रूफ लिखते हैं इसका। प्रूफ में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्रॉ ए पॉइंट, या फिर हम लिखते हैं लेट ए पॉइंट। यहाँ पे हम लेते हैं लेट ए पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया क्यू एक्स वाई लाइन के ऊपर। ठीक है, विच इज आउटसाइड द सर्कल, विच इज आउटसाइड द सर्कल। अब सीधी सी बात है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर ये पॉइंट, अगर ये वाई अंदर आ जाए, क्यू अंदर होता, तो भाई यहां से अगर ऐसे लाइन खींचता मैं, तो ये तो सेकेंड बन जाता। इसलिए हमने क्यू पॉइंट को बाहर लिया है। ठीक है, तो ये जो क्यू पॉइंट है हमने बाहर लिया है। अब इससे हम क्या समझेंगे, अब देखो ये जो क्यू पॉइंट है, अब ज्वाइन ओ क्यू, ओ क्यू को ज्वाइन कर दो भाई। यहां मैंने ओ क्यू को ऐसे ज्वाइन कर दिया।
अब ध्यान से देखना है हमें। नाउ हियर यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, OQ जो है वो OP से बड़ा है। OQ क्या है, वो OP से बड़ा है। अब ऐसे ही मैं अगर यहाँ कोई पॉइंट लूं तो वो भी हमें दिख रहा है कि वो OP से तो बड़ा ही होगा। वैसे अगर मैं पीछे कोई पॉइंट लूं, OM ले ले, तो ये भी OP से बड़ा है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आया कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस है, सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, इधर हम लिखेंगे ये जो पॉइंट है, दिस इज ट्रू फॉर एवरी पॉइंट, फॉर एवरी पॉइंट ऑन XY एक्सेप्ट एट P। P पॉइंट पे छोड़ के बाकी कोई पॉइंट को मैं अगर इस O से जोड़ूंगा तो वो OP से, रेडियस से बड़ा ही आ रहा है। तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि एंड हेंस OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन O एंड लाइन XY। XY लाइन और O पॉइंट है, मान देखो यहाँ पे मैंने, हम दो लाइन की बात करते हैं पर यहाँ पे चलो हमने लाइन पॉइंट से ही तो बनती है। तो ये पॉइंट और ये लाइन के बीच में, दोनों में सबसे छोटा डिस्टेंस OP का ही है। तो यहाँ से हमें पता लगा कि ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। यानी कि ये जो लाइन है वो इस लाइन को परपेंडिकुलरली टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू XY, और यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट था। थ्योरम 10.1 में अगर प्रूफ करना आए तो आपको ये सब उसमें लिखना होगा। तो ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट था। आगे हम इस थ्योरम के आगे चलते हैं। अब जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, एक्सरसाइज सोल्व करोगे, न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट महत्वपूर्ण है वो देखना है। देखिए भाई, आपको है ना एग्जाम में दिया होगा कि एक AB टेंजेंट है, C उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी सर्कल को C पे टच कर रहा है, सेंटर उसका O है, और आपको रेडियस दिया होगा, ये रेडियस है। ठीक है, चलो ये आपको ऐसे दिया होगा। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ध्यान में रखना है। आप हमेशा जब भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, आपका ध्यान हमेशा यही होना चाहिए कि टेंजेंट को लेके मैं कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दूं। जैसे कि हमें पता है ये हाइपोटेन्यूस है, ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम डाल जानते हैं, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ऐसे करके आपको, मानो रेडियस पूछ लिया तो वो निकाल सकते हैं, टेंजेंट की लेंथ पूछ ली तो वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इसमें कॉन्सेप्ट है। अब इसमें और हमें क्या सीखना है, आपको मानिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा ऐसे कि एक सर्कल है, उसका पॉइंट O है, टेंजेंट पास हो रहा है मानिए PQ। ठीक, और आपको कह देंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पॉइंट Q इज 5 सेंटीमीटर। आपको मानिए इसने दे दिया 5 सेंटीमीटर O और Q के बीच में डिस्टेंस है, और इसका रेडियस आपको दे दिया 3, और गिवन होगा कि रेडियस इसका 3 सेंटीमीटर। आपको पूछ लेंगे भाई टेंजेंट की लेंथ बता दो, क्वेश्चन में आपको पूछ लेंगे कि टेंजेंट की लेंथ बता दो। तो यहां से अब आपको क्या सीखना है, आपको यही सीखना है इसमें कि जब भी आपको कोई टेंजेंट का क्वेश्चन आए, सर्कल पे टेंजेंट बना हुआ, आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए भाई मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। तो भाई अब यहाँ पे देखो, सबसे लंबी साइड तो ये वाली है, तो ये तो हो गया हाइपोटेनियस, ये नीचे तो ये हो गया बेस। अब यहां से कैलकुलेट करो, h स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। अब h का स्क्वायर 5, 5 का स्क्वायर 25, बेस बेस 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर ये 9 P का स्क्वायर, ये 9 वहां गया माइनस हो गया 16, P का स्क्वायर 16 है तो P कितना आया 4। तो यहाँ पे हमारा जो ये टेंजेंट की लेंथ आ गई वो आ गई 4 सेंटीमीटर। ऐसे हमें ये न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना है, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स में, एग्जांपल्स में ध्यान रखना है, राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। आगे हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।